नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम करने जा रहे हैं राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो यकीनन चाहे आरपीसी का एग्जाम हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो उसके अंतर्गत डेफिनेटली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राजस्थान के जो कंजर्वेशन जो रिजर्व है, राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र है, इससे पहले हमने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, कम से कम 2-3 महीने पहले। उसमें हमने पढ़े थे राजस्थान के छोटे बड़े नया पुराना वगैरह पढ़े थे। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़े थे राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, उसमें हमने पढ़े थे 16 और 8% अभी वन विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत राजस्थान में जो संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, उनकी कुल संख्या कितनी हो चुकी है। तो उनकी कुल संख्या हो चुकी है कितनी, 20 हो चुकी है। और राजस्थान के अंतर्गत जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो तो है कुल 20, लेकिन कितने एरिया के अंतर्गत फैले हुए हैं तो उनका दायरा कितना है, 1155.97 वर्ग किमी। राजस्थान में दोस्तों इनका दायरा है 1155.97 वर्ग किमी। इसमें से आपको दो तो महत्वपूर्ण पढ़ने हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा है, 20 है। 20 में से राजस्थान का सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पहला कौन सा बन गया। राजस्थान के अंतर्गत अपडेट ने कौन कौन से हैं, राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले के अंतर्गत है, इनकी हम खूबियां पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है, देखिए दोस्तों, मैप के अंतर्गत पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान का सबसे जो पहला बना था 2008 के अंतर्गत दोस्तों, तो वह कौन सा है, बिसलपुर है। तो राजस्थान का पहला जो संरक्षित क्षेत्र है वह है बिसलपुर दोस्तों। और इस बिसलपुर की स्थापना कब हुई थी, 2008 के अंतर्गत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, बिसलपुर और क्यों चर्चित है। बिसलपुर यहाँ पे एक राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र तो है ही, इसके अतिरिक्त राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वह कौन सी है, बिसलपुर। राजस्थान में मछली उत्पादक बांध कौन सा, कानोता बांध जयपुर का। राजस्थान में मछली जो उत्पादक बांध है, ध्यान दीजिए हम बात करें किसकी, बिसलपुर की है। तो राजस्थान का मछली जो उत्पादक बांध है, देखिए राजस्थान का मछली जो उत्पादक जो बांध हम बात कर रहे हैं कौन सा, कानोता बांध है। तो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं बिसलपुर। तो बिसलपुर जो है ये, इसकी खास बात क्या होगी, ये राजस्थान का पहला है। कब बना था, 2008 के अंतर्गत है। कहां पर, टोंक जिले के अंतर्गत है। दूसरी बात, राजस्थान की सबसे जो बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे जो बड़ी पेयजल परियोजना है तो उसका भी नाम क्या है, बिसलपुर पेयजल परियोजना है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बिसलपुर जो पेयजल परियोजना है कितने जिलों को लाभान्वित करती है, आपके लिए क्वेश्चन है ये। दूसरी बात हम बात करते हैं बिसलपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, रंगीन मछलियों का उत्पादन। तो राजस्थान में रंगीन मछलियों का जो उत्पादन है वह कौन से बांध में किया जा रहा है, तो बिसलपुर में। और खाली आपसे पूछे कि राजस्थान में मछलियों का उत्पादक जो बांध है तो वह कौन सा है, कानोता बांध। और ये जो कानोता बांध है तो ये कहां पर, जयपुर के अंतर्गत है। देखिए नेक्स्ट है, बिसलपुर हमारा आ गया पहला है। बिसलपुर के बाद अब बात करते हैं, इसके बाद हमारा दूसरा जो बना था वह कौन सा बना था। तो राजस्थान का दूसरा जो बना था वह था जोहड़बीड़। दोस्तों ये जो जोहड़बीड़ है किस जिले के अंतर्गत है, बीकानेर के अंतर्गत है। कौन से पक्षी या जीव विशेष के लिए, संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो जोहड़ जो बीड़ है ना, ये बनाया गया था गिद्ध संरक्षण के लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी किसके लिए, गिद्ध संरक्षण के लिए हुई थी। कहां पर है दोस्तों, ये बीकानेर के अंतर्गत है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में ये जोहड़ बीड़ है, यहाँ पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 में हुई थी। तो राजस्थान में घोड़ों का और ऊंट का जो रिसर्च सेंटर है वह कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। और हमने बात पढ़ी थी इसके अतिरिक्त है, ये जोहड़बीड़ राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व है किस पक्षी विशेष के लिए, गिद्ध के लिए बचाने के लिए है। और अब इसके हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अगला है तो वो है गुड्डा बिश्नोइया। तो अगला है वह कौन सा है, गुड्डा बिश्नोइया। तो गुड्डा बिश्नोइयान है राजस्थान का तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व। पहला कौन सा आ गया, बिसलपुर। दूसरा कौन सा आ गया, जोहड़बीड़। तीसरा कौन सा आ गया, गुड्डा बिश्नोइया। गुड्डा बिश्नोइया किस जिले के अंतर्गत दोस्तों, जोधपुर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सुंदा माता।
देखिए दोस्तों, दो जिलों के अंतर्गत है, जालोर में भी है और कहां पर है ये, सिरोही के अंतर्गत भी है। तो राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें चौथा, तो वह कौन सा है, सुंदा माता है। सुंदा माता दो जिलों में फैला हुआ है, जालोर में भी और कहां पे, सिरोही के अंतर्गत भी है। इसके अतिरिक्त आप रोपवे पढ़ते हो, राजस्थान का पहला और सबसे लंबा जो रोपवे है तो वह कौन सा है, सुंदा माता, जालोर के अंतर्गत है। 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद है तेंदुए का। तेंदुआ किस जिले का शुभंकर है, पाली का है। तो हम तेंदुए को लेपर्ड कहते हैं। तो राजस्थान में लेपर्ड फर्स्ट, राजस्थान में लेपर्ड एक तो है फर्स्ट और एक लेपर्ड सेकंड, दो हो गए। लेपर्ड फर्स्ट जिसको कहते हैं जवाई पाली में है, लेपर्ड 2 जो जवाई पाली के अंतर्गत है, 2 हैं। तो अभी तक हम पढ़ेंगे कितने हो चुके हैं, बिसलपुर 1, जोहड़बीड़ 2, गुड्डा बेसनोया 3, सुंदा माता 4, लेपर्ड फर्स्ट 5, लेपर्ड सेकंड 6। तो अभी तक राजस्थान में हमने पढ़ ली कितने, 6 हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके पश्चात है नागौर जिले के अंतर्गत। दोस्तों नागौर जिले के अंतर्गत है तो एक बहुत ही बार पूछा गया है, इसका नाम है गांगेलाव। तो ये है गांगेलाव, ये नागौर जिले में है। नागौर में दोस्तों दूसरा है तो वह कौन सा है, रोटू। रोटू दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रोटू क्यों खास है देखेंगे, रोटू किस चीज के लिए चर्चित है। देखिए पहली बात, रोटू बिश्नोई संप्रदाय की पीठ है, गुरु जंबेश्वर जी की, जाम्बोजी की जो पीठ है वह कहां पर है, रोटू के अंतर्गत पीठ इनकी है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे स्मॉलेस्ट, राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है तो कौन सा है, रोटू। इसका दायरा आपसे पूछ सकते हैं, तो राजस्थान का ये है सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। इसका क्षेत्रफल पूछे तो 0.78 वर्ग किमी, 0.78 वर्ग किमी इसका दोस्तों दायरा है। तो इस प्रकार से 6 लेपर्ड तक पढ़ लिया, 7वां गांगेलाव हो चुका है और 8वां कौन सा हो गया, रोटू हो गया। तो अभी तक हमने 8 पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, देखते हैं। देखिए अगला जो पढ़ेंगे दोस्तों तो वह है झुंझुनू के अंतर्गत है। झुंझुनू में अपने पढ़ेंगे 4 इकट्ठे, एक इसके बाद पढ़ेंगे है 4 जो इकट्ठे हैं वो सुनिए कौन कौन से हैं। तो एक तो है बीड़ नाम का, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पर, झुंझुनू के अंतर्गत है। एक आएगा बीड़ घास फूलिया जो नया बना है 27 सितंबर 2022 को, ये भीलवाड़ा में आ जाएगा ये। एक बीहड़, बीहड़ की बात करते हैं तो चंबल नदी के इस क्षेत्र में को हम क्या बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं, जो कटाव का घना आच्छादित जंगलों का क्षेत्र बनता है। दूसरी बात करते हैं बीड़, शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं, बीड़ कहते हैं। तो बीड़ के नाम से झुंझुनू में है। इसके बाद में है एक मनसा माता, तो ये जो अगला है वह कौन सा है, मनसा माता, यह भी झुंझुनू के अंतर्गत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बांसियाल फर्स्ट, बांसियाल सेकंड। एक तो है बांसियाल फर्स्ट, बांसियाल फर्स्ट, दूसरा पढ़ेंगे बांसियाल सेकंड। ये कहां पर है, खेतड़ी बागोर झुंझुनू के अंतर्गत है, खेतड़ी बागोर झुंझुनू के अंतर्गत है। तो एक बीड़, मनसा 2, बांसियाल फर्स्ट 3, बांसियाल सेकंड 4। तो 4 अभी तक हमने पढ़ ही लिए हैं। अब एक ऐसा आएगा जो झुंझुनू में भी है और सीकर में भी है, दोनों जिलों के अंतर्गत है। तो वह कौन सा है कंजर्वेशन रिजर्व, तो उसका नाम है साकंबरी। तो वह कौन सा आ जाएगा, साकंबरी। इस प्रकार से झुंझुनू में साकंबरी भी हो गए, 4 भी हो गए। तो झुंझुनू में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, झुंझुनू जिले के अंतर्गत कुल संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। तो राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है, झुंझुनू के अंतर्गत है। तो इससे पहले आप लोग यहाँ पे 7 और 8 पढ़ के आ गए थे। 8 9वां कौन सा, साकंबरी, 10 11 12 और 13। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हैं, 13 हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उमेदगंज पक्षी विहार। तो इसके बाद जो पढ़ते हैं तो वह कौन सा, कोटा जिले के अंतर्गत है दोस्तों, कोटा जिले के अंतर्गत है। तो वह कौन सा है, उमेदगंज पक्षी विहार। तो उमेदगंज पक्षी विहार कहां पर है दोस्तों, कोटा जिले के अंतर्गत। राजस्थान का पहला जो पक्षी विहार है वह कहां पे है, उमेदगंज कोटा के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला पक्षी विहार कहां पर है, उमेदगंज कोटा के अंतर्गत है। यह भी एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 14 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से कुल हमने पढ़ेंगे इतने पढ़ लिए, 14 हो चुके हैं। 8 और हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पे 13, 5 13 और एक 14। और अब इसके बाद हम बात करते हैं साकंबरी। राजस्थान का शाहबाद 2021 के अंतर्गत बना था। तो वह कौन सा, शाहबाद है।
नेक्स्ट सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं शाहाबाद की, जो शहरिया जनजाति का क्षेत्र है दोस्तों। शाहाबाद संरक्षित क्षेत्र है और इसकी हम बात करेंगे तो राजस्थान का ये है 189.39 वर्ग किमी, 189.39 वर्ग किमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? शाहाबाद है, ये आ जाएगा 15वां। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 16वें की, देखिएगा तो नेक्स्ट सुनिएगा 16वां। इसके बाद राजस्थान का 16वां दोस्तों बना था ना, तो वह कौन सा बना था? रणखार। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, राजस्थान का 16वां जो बना था तो वह कौन सा बना था? रणखार। तो उसका नाम है रणखार और इसकी जो स्थापना हुई थी, हम बात करते हैं 25 अप्रैल, इसकी स्थापना हुई थी 25 अप्रैल 2022 की। और ये क्यों खास है? जंगली गधों के लिए, तो यह इंपॉर्टेंट है, जंगली गधों के लिए चर्चित है और चित्तर वाले क्षेत्र जालोर के अंतर्गत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में कर रहा हूं, साहित्य की एक रचना है रणखार, वह किसने लिखी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर उसका उत्तर दीजिएगा कि साहित्य की कृति है रणखार, वो किसने लिखी थी है। तो दोस्तों इससे पहले तो ये थे 16 के थे, ठीक है। और अब इसके बाद 4 जो अपडेट हुए हैं वह कौन कौन से हुए हैं वो देखिएगा, वो मस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो शाहाबाद ये फर्स्ट था, अब एक शाहाबाद तलहटी नीचे के क्षेत्र में बनाया गया है, उसका नाम अगला है शाहाबाद तलहटी। नाम ये है शाहाबाद तलहटी, शाहाबाद तलहटी, तलहटी, तलहटी नीचे के अंतर्गत है, तलहटी नीचे के अंतर्गत है, शाहाबाद तलहटी है। और इसकी बात करेंगे, इसको दर्जा कब मिला था? देखिएगा, तो इसको जो दर्जा मिला था ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दर्जा मिला था 1 सितंबर कब? 2022 को। शाहाबाद तलहटी क्षेत्र 1 सितंबर 2022 को इसको दर्जा मिला था और इसका जो दायरा है 179 वर्ग किमी। और शाहाबाद जो फर्स्ट आपने पढ़ा था वो 189.39 वर्ग किमी सबसे बिगेस्ट था, शाहाबाद फर्स्ट वाला है। तो 16 कितने हो गए? 17वां, ये 17वां हो गया है। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए अगला पढ़ते हैं बीड़ घास फूलिया क्षेत्र में है, नाम इसका है बीड़ घास और ये है कहां पर? फूलिया में। अक्सर आपने सुना होगा दांता, भुनास, बनेड़ी, फूलिया, दांता, भुनास, बनेड़ी, फूलिया, ये 4-5 जगह हैं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत, जहां पे सबसे ज्यादा अबरख का उत्पादन होता है, अबरख का उत्पादन होता है, वहां पे फूलिया जगह है, ये फूलिया क्षेत्र में बना हुआ है, बीड़ घास फूलिया क्षेत्र में बना हुआ है दोस्तों। और हम बात करते हैं इसको लेकर के, इसको दर्जा कब मिला था? तो इसको दर्जा मिला था 27 सितंबर 2022 को, 27 सितंबर 2022 को। तो ये आ जाएगा राजस्थान का 18वां आ जाएगा है, ये राजस्थान का 18वां है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं बागदरा, अगला है बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व, बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर जिले के अंतर्गत है और इसको दर्जा मिला था 30 नवंबर 2022 को, इसको दर्जा मिला है 30 नवंबर 2022 को है, 30 नवंबर 2022 को मिला, उदयपुर के अंतर्गत है। और 19वां हो गया। और 20वां दोस्तों लास्ट हम पढ़ रहे हैं सिरोही जिले के अंतर्गत ही है और इसका नाम है, सिरोही जिले के अंतर्गत है वाडा खेड़ा, नाम इसका है वाडा खेड़ा, सिरोही जिले में है, वाडा खेड़ा है और इसको दर्जा मिला है 27 दिसंबर 2022 को। इस प्रकार से कुल कितने होगी दोस्तों? 20 हो चुके हैं, कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? रोटू है नागौर में। सबसे बड़ा कौन सा है? शाहाबाद 12 में है। सबसे ज्यादा कहां पर है? झुंझुनू में। कितनी हो जाएंगे? 5 है। और राजस्थान के अंतर्गत अपडेट बने हैं 16 के बाद 4 कौन कौन से बने हैं देखिएगा। तो हम बात करेंगे शाहाबाद तलहटी में बना है नया, ठीक, 1 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं बीड़ घास फूलिया भीलवाड़ा में बना है, दूसरा नया। तीसरा सुनिएगा बागदरा क्रोकोडाइल, तीसरा नया बना है, कहां पे? उदयपुर के अंतर्गत है। चौथा हम बात करते हैं
तो वो है वाडा खेड़ा, वो कहां पे सिरोही जिले के अंतर्गत है। इसको दर्जा कब मिला? 27/12/22 को। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत है जो संरक्षित जो क्षेत्र है उनकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। है छोटा है, बड़ा है, पहला है, नवीनतम है, और राजस्थान में कुल 20 है। इनका दायरा कितना है तो आप लोगों ने पीछे पढ़ ही लिया था कितने दायरे में है, 1155.97 वर्ग किमी के अंतर्गत है। राजस्थान में कुल संख्या कितनी है इनकी? 20 है। राजस्थान में ज्यादा कहां पर? झुंझुनू में है, 5 है। राजस्थान में नए मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान का पहला 2008 में बन गया था, वह कौन सा था? बिसलपुर टोंक का है। तो ये क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए हो सकता है यहां से प्रश्न पढ़ भी जाए हैं। तो इसी प्रकार आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।